जी, इस वक्त मौजूद हैं लियारी कुमारबाड़ा मार्केट में। महंगाई की चक्की में पिसती हुई आवाम महंगाई से शदीद परेशान दिखाई देती है। पेट्रोल और डीज़ल की कीमतों में कमी हो जाने के बावजूद अशिया खुर्दनोश की कीमतें वहीं बरकरार हैं। आइए जानते हैं आवाम से, उन्हें अपना बजट बनाने में कितनी परेशानी और मुश्किल का सामना करना पड़ता है। गवर्नमेंट है ना अपनी, ये पेट्रोल पे बढ़ाती है ना, तो फिर कम करती है, तो फिर इनको चाहिए कि कोई ऐसी टीम रखे, सही है, जो कि चीज़ों के लिए मार्केट में सर्वे करें, सही है। अब मार्केट में कोई भी चीज़ कम नहीं होती, पेट्रोल 10 रुपये बढ़ा देते हैं, कम भी कर देते हैं, लेकिन मार्केट वाले जो है वो बढ़ाने के बाद कम नहीं करते। आप बिल पर एक शॉपर ही लगा लो यार, 480 रुपये किलो थी, जैसे इन लोगों ने 10 रुपये पेट्रोल पे बढ़ाया, 600 रुपये किलो शॉपर अभी तक वही चल रही है, सही है। दूध 240 रुपये लीटर चल रहा है, उसको भी देखो ना यार आप। आटे पे भी मज़ीद रेट बढ़ रहे हैं, पब्लिक कहाँ जाएगी। अगर हम कस्टमर को अगर हम बोलते हैं ना 150 रुपये का हम फ़ी केजी दे रहे हैं आटा, सही है, तो कस्टमर यही बात कर रहे हैं कि जो है ना आप 150 का कैसे दे रहे हो, जबकि गवर्नमेंट के रेट तो ये हैं। तो गवर्नमेंट के रेट तो हैं, लेकिन गवर्नमेंट को चाहिए कोई ऐसी टीम बनाए जो कि मार्केट में सर्वे करे। होलसेल से हमें वो रेट नहीं मिल रहे। अब 143 का आटा आ रहा है, अब अगर हमारे को 7 रुपये या 5 रुपये ना मिले तो हमारा ये दुकान खोलने का फ़ायदा ही नहीं है ना भाई। हुकूमत को यही मैसेज हम देना चाहेंगे कि जो है ना कोई ऐसी टीम निकाले जो कि ये पूरी मार्केट के सर्वे करे, होलसेल मार्केट वालों के पास सर्वे करे, जो कि ये गंदम वगैरह स्टॉक करके रखते हैं, इसके ऊपर ये निगरानी करे। बिजली के बिल पे हैं, सही है, बिजली के बिल इतने बढ़ के आ रहे हैं, उस पे ये लोग नहीं कर रहे। गरीबों के लिए तो जो है ना, जब भी जिस भी दौर में जो है ना, जो कुछ भी हुआ है गरीबों को ही मसला गया है। और ये जो नए टैक्सेस आए हैं, इसमें तो ज़्यादा गरीब पिसेगा बेचारा। जो है महंगाई इतनी बढ़ गई है, हर चीज़ जो है ना, हर चीज़ के रेट बढ़े हुए हैं, आटे के रेट भी बढ़े हुए हैं, सब्जियां भी। सिर्फ एक पेट्रोल का मसला नहीं है ना, चलो ठीक है, अगर पेट्रोल पे रेट कम भी कर देंगे तो पीछे से जो महंगाई उन्होंने जो पिछले रेटों के ऊपर से जो की हुई है, 400 और कुछ पैसे पहले जब पेट्रोल हुआ था 500 के करीब, उस वक्त से जो है ना ये महंगाई का जो है रुझान चलता हुआ आ रहा है। तो जब तक ये इस पर कोई गवर्नमेंट एक्शन नहीं लेगी, कोई तवज्जो नहीं देगी, तो गरीब तो पिसता ही जाएगा ना। गरीब के लिए तो कोई माशी जो है इस्लाहत है ही नहीं ना। गरीब की तो कोई ज़िंदगी नहीं है यहाँ, गरीब के लिए कुछ भी नहीं बचा है। इस वक्त आटे पे फ़ी किलो 20 रुपये बढ़ गए। जनाब वज़ीर आला साहब कह रहे हैं कि आटा आप सस्ता भेजें। हमें जब एक चीज़ सस्ती मिलती नहीं है तो हम सस्ती भेजेंगे कहाँ से। नहीं मिलते तो कमिश्नर कराची आते हैं, रेड मारते हैं। अब इसमें हमारा क्या कसूर है? आप फ्लोर मिल से रब्ता करें, उनके दाम क्या है। वज़ीर आला साहब को तो सब पता है कि दाम क्या है, इसके बावजूद गरीब की कोई सुनवाई नहीं है। लियारी के अंदर इतनी लोड शेडिंग है कि कारोबार तकरीबन तबाह हो चुके। चक्की नहीं चल रही, इस वजह से 1 घंटा लाइट आती है, 10 घंटे यहाँ लाइट नहीं होती है। तो इस वजह से मैं ये सब्ज़ी का नहीं, इस वजह से ये काम करें कि घर का दरगुजर हो। पहले 600 का 700 का, हाँ, हर चीज। टमाटर 200 रुपया 300 रुपया किलो। आदमी खाएगा तो क्या खाएगा, सब महंगा, सब 1100 में चाहता है। 1000 लेके आओ ना, 100 का बराबर है। कारोबार बोले सब लगा पड़ा है, कारोबार है ही नहीं, हम लोग के पास कोई है ही नहीं। पहले यहाँ पे 20-25 मुर्गी बेचते थे, अभी 10-12 मुर्गी बेच रहे हैं हम लोग। काम रेट कम है, इसकी वजह से बाहर गंदगी, बाहर सस्ते मुर्गी मिल रही है, कचरे वाली यहाँ साफ बिक रही है। ये मोहल्ला है, कचरे वाली बिकती नहीं है। बाहर के ग्राहक 4 किलो 5 किलो के ग्राहक आते हैं, यहाँ पे पाव 1.5 पाव आधा पाव के ग्राहक होते हैं। गरीब आदमी है यहाँ पे, कोई कहने वाला नहीं है लोग को। टमाटर 400 रुपये किलो बिक रहे हैं, तो कोई खोलने वाला नहीं है यहाँ पे। अभी हम क्या करें, गवर्नमेंट को कोई इतना आंखें खोलनी चाहिए ना कि लोग तो गरीब है, रोजी रोजगार तो उन लोगों के पास है नहीं, तो गवर्नमेंट को हम लोगों को देखना चाहिए कि नहीं। महंगाई जो है ना ओशरबा इजाफा हुआ है पिछले मेरे ख्याल से मार्च से लेकर अभी तक। जो है ना गरीबों की जो थोड़ी बहुत सही खाने पीने की वो भी नशिया नीचे चली गई हैं। अब लोग बहुत कम खा रहे हैं बेचारे, एक वक्त का खाते 2 वक्त का छोड़ देते हैं, नाश्ता नहीं करते। पहले बिस्किट खाते थे, वो भी छोड़ दिए, अभी रोटी पर है। अब पिछले दिनों जो है ना आटा इतना महंगा हो गया
कि जो है ना वो भी गरीब के पहुंच से दूर हो गया। 150 रुपये किलो आपका जो है ना वो है अपना चीनी है, 240 रुपये किलो जो है ना दूध है। आप मुझे बताएं जिसकी तनख्वाह 30,000 है वो क्या करेगा? घर का किराया देगा, बच्चों को खाना खिलाएगा, स्कूल की फीस देगा। हमारा तो वज़ीर ख़ज़ाना से जो है ना वो मुतालबा है कि आप कम से कम ऐसा बजट बनाए जिसमें 30,000 देने वाला बंदा जो है ना वो बात कर रहे हैं। भाई यही हुकूमत का काम है ना, उनको चेक करें। हमारा वो आपका काम तो नहीं है ना कि इनको चेक करें। एजुकेशन डिपार्टमेंट है, एजुकेशन देखें। ये जो गोश्त वाले हैं, सब्ज़ी वाले हैं, इनको जो है ना चेक करने के लिए भी डिपार्टमेंट है ना, फूड डिपार्टमेंट है। वो कर क्या रही है यहाँ पर? वो कोई काम नहीं कर रही है। हर बंदा जो है ना अपना काम कर रहा है। जिसको समझ में आता है 10 रुपये बढ़ा देता है, जिसको समझ में आता है 20 रुपये बढ़ा देता है। यहाँ कोई मार्केट कमेटी नहीं है। जिसको चाहिए एक ब्लीच है सामने से, 2 महीने पहले 25 रुपये का था, आज 30 का हो गया। इनसे कोई पूछे 5 रुपये आपने बढ़ाए, किस हिसाब से बढ़ाए? अच्छा, फिर ये पेट्रोल का फिर हवाला क्या देते हैं? महंगाई है और जो है ना डीजल महंगा हो गया और ये सारी चीज़ें वो तो गिर गई है। भाई अब तो क्या, कब तो कम करो। हुकूमत सवाल है कि मुल्क के अंदर खासकर शहर कराची में अपना नज़र करम फरमाएं। ये जो बेरोज़गार है, लोग परेशान आले, पूरा घर कमाता है तब जाके घर चलता है, और जिनका रोज़ी रोटी नहीं है आपसे दरख्वास्त है कि उनको कारोबार दें या कोई कामकाज दें, या फैक्ट्रियों में बंदों को वर्किंग डिपार्टमेंट है वहाँ पे काम दें, ताकि लोगों की थोड़ी टेंशन ख़त्म हो और बेरोज़गारी ख़त्म हो, आवाम खुश हो। आवाम खुश होगी तो शहर कराची में बिल्कुल अमन होगा। आवाम पे ये मसला ये है कि अभी पेट्रोल जैसे ही बढ़ गया तो महंगाई सबसे ज़्यादा बढ़ गई है यहाँ पे। अब पेट्रोल कम हो गया तो इनको भी चाहिए कि रेट थोड़ा कम करें ताकि आवाम को रिलीफ मिले। और जो है क्या नाम है, हर चीज़ महंगी हो रही है। रेट हाई है लेकिन बंदों को मिल नहीं रहा है, उस पे भी नहीं मिल रहा है सामान। हमारी शॉप है यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे जो सूरत हाल है वो बहुत गमगीन है। यानी कि ये है कि सामान जो 10 का था वो अब समझ लो कि 15-20 के ऊपर पहुँच गया है। लेकिन अब रेट कम हुए पेट्रोल के तो उनको भी चाहिए कि ये 10 रुपये पे लेके आए, 15 रुपये की चीज़ जो है 10 पे लेके आए, लेकिन वो नहीं कर रहे। वो अपनी मनमानी पे, कंपनी अपनी मनमानी कर रही है। महंगाई की वजह से रईस रोड से आते जाते हैं, 100 रुपये भाड़ा आने का, 100 जाने का है, 4,500 रुपये किराया मकान का, पानी भरने का है, 3,500 रुपये पानी का क्या है। और पानी नहीं है, गैस नहीं है, लकड़ी पे सब कुछ चल रहा है। महंगाई से हमारा सब परेशानी है, पूरा तो होता ही नहीं है। आने जाने में बहुत परेशानी है भाई। महंगाई तो दिन पे दिन हो जा रहा है, मगर माल जो है दिन पे दिन बढ़ रहा है। अब पेट्रोल का मामला हो रहा था, बंदे पेट्रोल महंगा हो रहा था, बंदे बताए जा रहे थे पेट्रोल दिन पे दिन हो रहा है तो महंगाई पेट्रोल की वजह से हो रही है। अब पेट्रोल तो नीचे आ चुका मगर महंगाई नीचे नहीं आ रही है। अब वही चीज़ें वही रेट के ऊपर चलें। बल्कि हम आटा देख लें, आटा उस टाइम के ऊपर कुछ और था, अब रेट आटे के बढ़ गए, तेल महंगा हो गया, चावल महंगे हो गए। अब हमारा मसाला ले लो, मसाला महंगा, टमाटर देखो ना 300 रुपये किलो चल रहा है। तो गरीब आवाम क्या करेगी, मगर सैलरियों में इजाफा नहीं हो रहा है। सर आप हमारी जो ना पर्चियाँ चेक कर लें कि हमें पीछे से क्या रेट आ रहा है और हम यहाँ पे क्या रेट बेच रहे हैं, समझे ना। अभी कस्टमर में हमें क्या बोल रहे हैं कि आप लोग महंगा बेच रहे हो, हम लोग कहाँ से महंगा बेचेंगे भाई। अभी आटा भी, अभी आटे का पता है क्या हो गया, 1400 रुपये 10 किलो, हमें 1380 का आया हुआ है, 20 रुपये मिले 1400 के पीछे भाई। हम तो ये हुकूमत से हमारी दरख्वास्त है कि हमें ये काम बंद करा दे, हमें अपने पास काम पे रख दे। जी, आवाम का कहना है जिस तरह दिन ब दिन महंगाई में इजाफा होते जा रहा है, बहुत मुश्किल हो गया है घर का बजट बनाना। जिसकी 30 से 40 हज़ार रुपये तनख्वाह है, वो घर का किराया दे, गैस बिजली के बिल अदा करे या फिर अपने घर के राशन के बारे में सोचे। बहुत मुश्किल हो गया। इस वक्त हुकूमत को चाहिए कि आवाम को रिलीफ पैकेजेस दे, महंगाई को कंट्रोल करे। आटे के रेट भी ऊपर जा रहे हैं, आटा, दाल, चीनी, चावल, कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो कंट्रोल में हो। हुकूमत को चाहिए इन सब चीज़ों के रेट्स को कंट्रोल करे और आवाम को रिलीफ पैकेजेस फराहम करे। कैमरामैन नौमान शाह के साथ दानिश राजपूत, सच्चल न्यूज़, कराची।